वेलकम बैक। आई एम अंकित सी लर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे टुडे वी विल लर्न अबाउट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ का जो वास्तविक संख्या है और एग्जाम्पल नंबर 2 को समझेंगे जो यहाँ दिया हुआ है। वास्तविक संख्या पहला क्लास 10th का ये बुक है, ठीक है। पेज नंबर 7 में है और उदाहरण नंबर कितना 2 में है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। जैसे कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक क्यू के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक क्यू प्लस 1 के रूप का होता है जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। आइए क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए, ये फर्स्ट मेथड है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये बेस्ट मेथड इसको माना जाता है। ये बेस्ट मेथड है क्योंकि अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, जैसे भद्दे स्टूडेंट होते हैं उसको कम समझ में आ रहा है, तो उसके लिए दूसरा उपाय किया गया है कि वो शॉर्टकट मेथड जो है देख रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड है और ये सेकेंड मेथड है। दोनों क्वेश्चन वही है। एग्जाम्पल नंबर 2 वही क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है, ठीक है। ये उनके लिए जिसके पास वक्त नहीं है, समझना जल्दी से जल्दी समझना है, तो ये एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। और जिसको समझ में भी कम आता है ये सही है। लेकिन हर एक चीज़ में, जिस एग्जाम्पल में अगर आप लोगों को बता दिया जाए, ठीक है, आप लोगों को कुछ समय के लिए बोल दिया जाए कि जैसे हाथी के बारे में लिखो, तो जो बच्चे होते हैं जो 2 या 3 क्लास में होते हैं या 4 क्लास में होते हैं, वो डायरेक्टली ये लिखेंगे हाथी, ठीक है, कि 4 पैर होते हैं, हाथी के पैर मोटे, ठीक है, मोटे होते हैं, पैर के तने की तरह होते हैं, बस ऐसे ही लिखेंगे। और उसके कान जो है ना पंखे की तरह होते हैं, ये लिखेंगे। लेकिन ठीक है, लेकिन किसी हायर क्लास का स्टूडेंट को अगर बताया जाए, बोला जाए कि तुम हाथी के बारे में कुछ पैराग्राफ लिखो, तो वो जो लिखना स्टार्ट करेगा, ठीक है, वो फिर उस तरह का नहीं लिखेगा। वो ऐसा ही लिखेगा कि यदि इस दुनिया में, ठीक है, इंसान नहीं होता तो कौन राज करता, उसका माइंड, कौन सा जानवर राज करता, तो माइंड कुदरती में, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन जो माइंड है उसके बाद इंसान के बाद जो माना जाता है तो वो हाथी का माना जाता है। तो ठीक इसी तरह से कुछ मेन पॉइंट्स लिखेगा, ठीक है, जो कोई दूसरा पढ़े तो उसको अच्छा लगे। तो उसी तरह से ये बेस्ट मेथड है। और ये क्या है, ये एक तरह का ये भी मेथड है। ये इसको वही बनाएगा स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए सही है, लेकिन नंबर उतना ही मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और इसमें क्या है कि किताब में लाइन बाय लाइन जितना भी दिया गया है वास्तविक संख्या में एनसीईआरटी में, उसका यूज़ किया गया है। इसमें भी यूज़ किया गया है, लेकिन शॉर्टकट तरीके से इसमें थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। इसको समझने के लिए मैं इसको पहले इसी को समझा रहा हूँ, उसके बाद इसको समझाऊंगा। तो दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक क्यू के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक क्यू प्लस 1 के रूप का होता है जहाँ क्यू कोई क्या है, पूर्णांक है। जहाँ क्यू क्या है, कोई पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है, दर्शाइए कि, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, दर्शाना है। प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक बोल रहा है, धनात्मक कहने का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए। नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है, कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। जैसे 5 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि इसके पहले जो है पॉजिटिव हाइड किया हुआ रहता है, छुपा हुआ रहता है, ठीक है। और ये नेगेटिव, ठीक है, 5 है, इसका मतलब ये -5 है। ये धनात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है, लेकिन ये सम संख्या की विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, बोलते रहना, ठीक है, ओके। स्पीक लाउडली। ये क्या है, ये विषम संख्या है, और ये भी क्या है, विषम संख्या है। ये धनात्मक विषम संख्या हुआ, और ये ऋणात्मक क्या हुआ, विषम संख्या हुआ। यहाँ तक समझ में आ रही है, ये धनात्मक विषम संख्या, ऋणात्मक विषम संख्या। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि धनात्मक सम पूर्णांक होना चाहिए। चलिए, धनात्मक तो समझ में आ गया। सम संख्या क्या होता है, सम संख्या जैसे 2, 4, 6, ये तो पहले से ही जानते ही हो ना, जो 2 से पूर्ण रूप से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, कट जाए, सम संख्या है। लेकिन धनात्मक सम संख्या है, धनात्मक सम पूर्णांक को समझना है। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक जैसे एग्जाम्पल में समझ लो 2.5, 2 रुपया और 50 पैसा, सारे 2 रुपया, 2.5 रुपया। समझ में आ रहा है, ये पूर्णांक नहीं हुआ क्योंकि ये गोटा गोटी नंबर नहीं है। समझ में आ रहा है, ये पूर्णांक है। पॉइंट में सिर्फ नहीं आना चाहिए, सिर्फ पॉइंट में नहीं आना चाहिए। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है 2.0, ठीक है,
लेकिन इसका मतलब 2 ही हुआ। बात समझ में आ रहा है? यानी कि 2.1 2 कुछ भी लिख लो तो ये पॉइंट पे आ गया। इसका मतलब जो दशमलव में आए वो पूर्णांक नहीं होता है। तो इसका मतलब ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि ये गोटा गोटी नंबर है, इसमें पॉइंट है क्या? नहीं है ना, तो ये पूर्णांक है। चलो 2 से कट जाता है तो सम है, और इसके सामने में क्या है? प्लस है, छुपा हुआ है, तो धनात्मक समपूर्णांक। तो प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक मतलब प्रत्येक मतलब हर एक ठो, प्रत्येक का मतलब हर एक ठो, ये भी ये भी ये भी ये भी, समझ में आ रहा है? ये प्रत्येक का मतलब हर एक ठो। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे समझो, ठीक है। प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक क्यू क्यू के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक। अब विषम पूर्णांक क्या होता है? विषम पूर्णांक को समझना है ना, तो विषम पूर्णांक क्या होता है बताओ? विषम पूर्णांक जैसे एग्जांपल में, ठीक है, ये एक क्या है? विषम संख्या है ना, तो पूर्णांक है, पॉइंट में है क्या? नहीं ना, तो विषम पूर्णांक हुआ। समझ में रहा है? और 3 क्या है? विषम पूर्णांक। उसके बाद 5 क्या है? विषम पूर्णांक हुआ। उसके बाद 7 क्या हुआ? विषम पूर्णांक। 9 क्या हुआ? विषम पूर्णांक। ये सब क्या है? विषम पूर्णांक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? और पूर्णांक क्यों? क्योंकि ये पॉइंट में नहीं है। और धनात्मक क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस क्या हुआ है? छुपा हुआ है। अगर 5 लाख रुपया होगा तो 5 लाख रुपये छुपा के रखोगे ना, इसलिए प्लस धन 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 का मतलब, ठीक है, वो, और ऋण ऋण का मतलब कर्जा। बात समझ में रहे? माइनस में। बात समझ में रहे? वो सबको जानता है कि इसके पास 5 लाख रुपया कर्जा है, लेकिन 5 लाख रुपया अगर छुपा हुआ है, ठीक है, वो धन है तो वो छुपा हुआ रहता है, ये प्लस छुपा हुआ रहता है 5। बात समझ में आ रही है? चलो यहाँ समझो। तो यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है? सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, इसको समझना, 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई क्या है? पूर्णांक है। समझ में आ रहा है? चलो आप समझो। सब सॉल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि हल। उसके बाद एक लकीर, यहाँ जो पेन चलता नहीं है लिखो फेंको वाला पेन से, ठीक है, स्केल से सही एक लाइन पार देंगे, ठीक है, एक लाइन जो दिख नहीं रहा है, ठीक है, लिखा हुआ भी नहीं है, क्योंकि केस 1 जब यहाँ लिखेंगे, केस 1 जब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ फिर केस 2 जो लिखेंगे यहाँ इस जगह में केस 2, ठीक है, केस 1 केस 2 एकदम बिल्कुल सीधा दिखाई दे। और अब इसलिए देयरफॉर जितना भी लिखेंगे, जब, ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट जितना भी लिखेंगे, उसके बाद ये देयरफॉर, सिंस देयरफॉर जितना भी लिखेंगे, ठीक है, एक लाइन पे दिखाई दे, और यूक्लिड के नीचे ए के नीचे माना एकदम बिल्कुल सीधा दिखाई दे, देखने में खूबसूरती होगी। टॉपर ऐसे ही लिखते हैं, जो टॉपर होते हैं ना, ठीक है, ऐसे ही स्टाइल से लिखते हैं। टॉपर का कॉपी अगर देखा जाए ध्यान से, ठीक है, तो टॉपर इसी तरह से लिखते हैं, इसी रूप से लिखते हैं। यानी कि तुम लोग भी इसी स्टाइल से, इसी रूप से लिखोगे तो बेहतरीन होगा, खूबसूरत होगा। टीचर अगर शराब पीकर भी रहेगा ना, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है, टीचर शराब नहीं पीता है, नशे में भी अगर रहेगा ना, तो वो अगर उसको नींद भी पकड़ में आएगा ना, तो कॉपी जब जाँच करेगा ना, जब देखेगा तो खूबसूरती से अगर लिखा हुआ है तो बोलेगा इस कॉपी को पहले बाद में जांच करूंगा, ठीक है, सवेरे जांच करूंगा। यानी कि कॉपी को अच्छा से जांच भी करेगा। बात समझ में आ रही? चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। सर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? यहाँ क्यों लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से? तो बुक में तुम लोग नहीं पढ़े हो क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? पेज नंबर 4 में नहीं पढ़े हो? एनसीईआरटी का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यहाँ पढ़े हो ना, प्रमेय नंबर 1.1 में क्या पढ़े हो? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या लिखा हुआ है? 2 धनात्मक पूर्णांक, 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर क्या? बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 2 क्या? बी। बात समझ में आ रहा है? ये क्या है? प्रमेय है, इसके बारे में डिस्कस मैं कर चुका हूँ, स्पेशल इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये धनात्मक पूर्णांक है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। तो ए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है कि ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। अच्छा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है? समझा दिया हो ना तुम लोगों को, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखना है, डायरेक्ट लिखने के बाद ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये नियम है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर और r इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 2 b। ए जो है ना, ए को बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। बात समझ में रहे? ए और बी क्या है? ए और बी क्या है? 2 धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? 2 धनात्मक पूर्णांक है। कौन कौन? ए और बी धनात्मक पूर्णांक है। और ए को और बी को जैसे एग्जाम्पल में यहाँ हम लोग मान लेते हैं, यहाँ 2 मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं 5,
बात समझ में आ रहा है। तो ये 2 को पहाड़ा, 2 का पहाड़ा पढ़ो, चलो 2 दूनी कितना आया 4 आया, माइनस कितना बचा 1 बचा ना। बात समझ में आ रहा है। ये क्या है भाज्य है, ये क्या है भाजक है, ये क्या है भागफल, ये क्या है शेषफल है। बात समझ में आ रहा है। दिस इज रिमाइंडर, दिस इज क्वाशंट, क्वोटिएंट नहीं बोलना है, दिस इज क्वाशंट। ये क्या है और ये क्या है, एक होता है डिवाइज़र, एक होता है डिवाइडेंट। तो ये क्या हुआ डिवाइज़र, ये क्या हुआ डिवाइडेंट। बात समझ में आ रही है। यानी कि 5 बराबर क्या होता है भाज्य बराबर, भाज्य बराबर यानी कि 5 बराबर क्या होता है भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, जोड़ क्या शेषफल। LHS बराबर RHS हुआ कि नहीं, 2 दूनी 4 और 1 5 होगा ना, 5 बराबर 5 सेटिस्फाइड हुआ ना। दरअसल यही है, यही है ए, यही क्या है ए, दरअसल यही है ए। ये क्या है बी, ये क्या है क्यू, ये क्या है आर। बात समझ में आ रहा है। ए क्या था 5 था ए, बात समझ में आ रही है। बी क्या था 2 था, बात समझ में आ रही है। बराबर का बराबर 2 क्या था, 2 क्या था बी था ना। बात समझ में आ रही है। बी गुना का गुना और 2 ये क्या आया यहाँ का क्यू, प्लस का प्लस 1 क्या है यहाँ का आर है, आर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए और बी कैसा होना चाहिए संख्या, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। -5 नहीं, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। कि ये क्लास 10th का ये जो तुम लोग वास्तविक, सॉरी आप लोग जो वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं ना, ये वास्तविक संख्या, ये रियल नंबर, ठीक है, ये रियल नंबर जो पढ़ रहे हैं पूरा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में पहले ही बता दिया गया है क्लास 10th में कि 2 धनात्मक महत्वपूर्ण गुण, बात समझ, 2 महत्वपूर्ण गुण पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन वो धनात्मक पूर्णांक होगा। बात समझ में आ रहा, पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। बात समझ में आ रही है। यानी पहले बोल दिया है कि तुम लोग धनात्मक पूर्णांक के बारे में ही डिस्कस करोगे। बात समझ में आ रहा है। यहाँ देखो पहले, यहाँ तो समझ में आ गया। ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है। यहाँ ये क्या है, ये भाज्य, ये क्या है भाजक, ये क्या है भागफल, ये क्या है शेषफल। यहाँ तक समझ में आ रही है ना। चलो ए बराबर क्या है बी क्यू प्लस आर, ए बराबर क्या है बी क्यू प्लस आर। जहाँ आर क्या है, ठीक है, आर का मान कैसा, अच्छा ए क्या है धनात्मक पूर्णांक है, बी क्या है धनात्मक पूर्णांक है, क्यू 0 हो सकता है, आर 0 हो सकता है। बात समझ में आ रही है। लेकिन ये कभी कभी ये जो है ना ये गलत साबित हो जाता है। लेकिन क्या गलत साबित हो जाता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस आगे करेंगे। यहाँ देखो आर, आर का मान कैसा होना चाहिए, शेषफल का मान कैसा होना चाहिए। अच्छा ये तो बताओ एक छोटा है कि 2 छोटा है, कौन छोटा है, ये एक छोटा है ना। तो एक छोटा है किससे, 2 से। बात समझ में आ रहा है। तो आर जो है किससे छोटा है, ये शेषफल किससे छोटा है, भाजक से छोटा है, बी से छोटा है ना। किससे छोटा है, तो बी से। जिधर मुँह, इसका मतलब बड़ा कौन है, बी बड़ा है, तो बड़ा होगा कौन, बी। बात समझ में आ रही है। धीरे धीरे लिखना सीखो। ये शेषफल था 1, ये 1 क्या था ये शेषफल, ये बी क्या, ये क्यू, ये क्या बी। समझ में आ रही है। तो आर क्या हुआ लेसर देन 2b। बात समझ में आ रही है। अब आगे समझो। फिर r का मान b से छोटा होना चाहिए, r का मान b से छोटा होना चाहिए और r 0 हो सकता है। यहाँ अगर 4 ले लेंगे, यहाँ अगर 2 ले लेंगे, भाग देंगे 2 दूनी 4, क्या आया 0। शेषफल क्या आया 0, शेषफल 0 आया ना। r 0 आया कि नहीं आया, यहाँ r 0 आया क्या, नहीं ना, यहाँ R 0 नहीं आया, यहाँ R 0 आया। बात समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ R 0 जो आया तो R का मान 0 हो सकता है, बराबर बराबर देंगे, R बराबर 0 हो सकता है। बोले सर R बराबर 0 हो सकता है और R का मान तो इससे B से भाजक से छोटा भी होगा ना। बात समझ में आ रहा है। तो ये तो लिखे ना R का मान B से क्या होगा, छोटा होगा। और R का मान कैसा हो सकता है, ठीक है, r का मान 0 से बड़ा हो सकता है। जैसे 0 से बड़ा कौन है, 1 है ना, 0 से बड़ा कौन है 1 है। यहाँ से इस पर 5 6 7 8 कुछ भी बच सकता है अलग अलग भाग में। बात समझ में आ रही है। लेकिन r का मान उस स्थिति में क्या होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। बात समझ में आ रहा है, नेगेटिव में नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। इसीलिए ये कंडीशन हुआ। तो तुम लोग अगर बोले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, का व्यापक रूप बोलो, तो इसी तरह से a बराबर
बी क्यू प्लस आर वेयर जहाँ आर इज इक्वल टू और मतलब या, ओ आर का मतलब या, और ग्रेटर देन कहने का मतलब क्या हुआ, बड़ा, समझ में आया, लेस देन उससे छोटा, ग्रेटर देन जीरो, बात समझ में आ रहा है, जीरो, ओके। आर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन टू बी, आर का मान जो होगा जीरो हो सकता है बराबर में या जीरो से बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा ही होगा, बात समझ में आ रही है। ऐसे ही पढ़ना है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए और बी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, पहले लिख दोगे वेयर, ठीक है, ए कॉमा बी, ए एंड बी, बात समझ में आ रहा है, क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, इज एन एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बात समझ में आ रही है कि ए धनात्मक पूर्णांक है, बी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, बात समझ में आ रही है। तो इज एन एलिमेंट ऑफ, सी लिखोगे, सी लिखने के बाद बीच में काट दोगे, बात समझ में आ रहा है, इसका मतलब होता है इज एन एलिमेंट ऑफ, कहने का मतलब क्या हुआ, धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक को जेड से या आई से डिनोट करते हैं, किससे, जेड से या आई से डिनोट करते हैं, ये धनात्मक पूर्णांक का ये क्या हुआ, जेड का कहने का मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके। यहाँ देखो ए क्या है, ए इस परिवार में आता है, बी भी इस परिवार में आता है, इसका मतलब ए क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, बी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। चलो तो ए और बी दिखा दोगे, ए और बी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और आर कैसा होना चाहिए, आर कैसा होना चाहिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हल्का सा हम लोग समझ रहे हैं कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बात समझ में आ रही है। ए और बी क्या है, जल्दी बोलो, ए और बी क्या है, ए भी धनात्मक पूर्णांक है, बी भी धनात्मक पूर्णांक है, तो हम लोग क्या लिख नहीं सकते हैं, वेयर जहां बात समझ में आ रहा है, जहां ए क्या है, जहां ए और बी दोनों का दोनों क्या है, इज एन एलिमेंट ऑफ क्या है, धनात्मक पूर्णांक आई भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, तुम्हारी मर्जी, बात समझ में आ रही है। चलो कैपिटल आई लिखना है, स्मॉल आई लिखने से आयोटा हो जाएगा, वास्तविक संख्या चैप्टर पढ़ रहे हो, बात समझ में ना, इसका ठीक उल्टा होता है अवास्तविक संख्या में चल जाओगे, बात समझ में आ रही है। चलो आई ने लिखना है ए और बी इज एन एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव आई, कैपिटल आई लिखना है, बात समझ में आ रहा है, स्मॉल आई नहीं लिखना है, यू डू नॉट हैव टू राइट स्मॉल आई, ओके, यू हैव टू राइट कैपिटल आई। अब आगे समझो, ठीक है, कि ए और बी यहाँ तक समझ में आ गया ना, ए और बी क्या है, तथा आर कैसा है, आर क्यू और आर अद्वितीय पूर्ण संख्या है, ये और ये मान जो आएगा ना, अगर यहाँ 5 और 0 आ रहा है तो 5 0 ही आएगा उस भाग में, उस स्थिति में, उसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता, इसलिए अद्वितीय कहा गया है, ठीक है। उसके बारे में प्रमेय नंबर 1.1 जरूर देख लें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और पूरी किताब को एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ और समझाता हूँ, लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ और समझाता हूँ, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी का बुक ही नहीं, यूसी सिन्हा, केसी सिन्हा, भारती भवन, ठीक है, और आलोक, ये, और उसके बाद एनसीईआरटी, चारों किताब का मिक्सिंग करके एक जगह में एक में चार्ट पेपर के रूप में उसको रेडी किया हूँ, और उस चार्ट पेपर को यदि आप लोग समझ लेते हैं चार्ट पेपर को, ठीक है, वास्तविक संख्या में से कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो चाहे वो सब्जेक्टिव में हो, अगर पूछ दिया तो आप लोग बनाएंगे ही, एक नंबर भी आपका छूटेगा नहीं, इसीलिए चार्ट पेपर को अवश्य पढ़ ले। ये एनसीईआरटी का है, जिसके पास वक्त नहीं है लाइन बाय लाइन, ठीक है, पढ़ने का, तो ये शॉर्टकट में जा सकते हो। आगे देखो, यहाँ तक समझ में आ रही है। चलो ए और बी धनात्मक पूर्णांक, क्यू आर कैसा है, आर इज कैसे पढ़ोगे, हाउ टू रीड दिस, ओके, आर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, आर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो, ओके, जीरो। उसके बाद बट लेकिन लेस देन टू बी, आर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन टू बी, ऐसे ही पढ़ना है, ओके, या तो समझ में आ गया। चलो आगे समझो अब। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर क्या, बी क्यू प्लस आर, ए बराबर क्या, बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन टू बी,
समझ में आ रहा है। उसके बाद एंड और, ठीक है, माना Q इज एन एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। सर यहाँ माने क्यों Q पॉजिटिव इंटीजर क्यों माने, ये तो ऑलरेडी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो माने क्यों, इसीलिए क्योंकि Q जो है ना कभी कभी 0 होता है, इसका मतलब होल नंबर होगा, क्योंकि होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, ठीक है, 0 1 2 3 डॉट 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 एक्सेट्रा होता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। समझ में आ रहा है। तो हम लोग Q इज एन एलिमेंट ऑफ पूर्ण संख्या लिख सकते थे कि नहीं। तो इसका मतलब Q 0 भी है, Q 0 भी है। ये होता ना, अगर यहाँ 0 होता ना तो आगे गलत हो जाता। तो कहाँ गलत हो जाता, बात समझ में आ रही है। अच्छा, कहाँ गलत हो जाता, ठीक है, ये चीज़ हम लोग बाद में समझेंगे कहाँ क्यों गलत हो जाता। जैसे एग्जांपल में, ठीक है, यहाँ Q 0 ले लो, Q 0 ले लो, तो 0 इंटू 2 0 हो गया, ए भी 0 हो गया, काम तमाम हो गया। इसीलिए हम लोग जानबूझकर इस स्थिति में, सिर्फ इस स्थिति में, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर माने हैं। लेकिन अगर नहीं मानना है तो यू कैन राइट, लिख सकती हो, कोई टेंशन नहीं है। Q इज एन एलिमेंट ऑफ W, कहने का मतलब Q क्या है, पूर्ण संख्या है, लिख सकते हो। बात समझ में आ रहा है। अब आगे समझो। माना क्या लिखेंगे, माना यहाँ भी लिखेंगे, माना यहाँ भी लिखेंगे, माना कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है। चलो, माना A इज एन एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। सर ये फिर क्या है, A धनात्मक पूर्णांक है। सभी पूर्णांकों का समुच्चय को किससे डिनोट किया जाता है, Z से डिनोट किया जाता है। बात समझ में आ रहा है, किससे, Z से। पूर्णांक क्या होता है, नंबर लाइन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बचपन में, यहाँ 0 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3 -4 डॉट 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 प्लस पॉजिटिव इनफाइनाइट तक चलेगा, नेगेटिव इनफाइनाइट तक चलेगा। ओके, पॉजिटिव इन्फिनिटिव, नेगेटिव इन्फिनिटिव, बात समझ में ना, इन्फिनिटिव तक चलेगा। ये जो हुआ सबका सब क्या है, पूर्णांक है ना। ये तो ऋणात्मक पूर्णांक हुआ, ये तो धनात्मक पूर्णांक हुआ। मतलब सर ये 0 क्या है, ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, ये दोनों का दोनों लिखना गलत हो जाएगा। 0 के सामने प्लस लिखना गलत है, माइनस लिखना भी गलत है। शून्य ना तो धनात्मक होता है, शून्य ना तो ऋणात्मक होता है, शून्य शून्य होता है। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब आगे समझो कि A क्या है, धनात्मक पूर्णांक के परिवार में शामिल है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ अगर हम लोग बोलेंगे कि √2 इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर, क्या ये पूर्णांक में शामिल है, नहीं ना, तो काट देंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है, ऐसे ही लिखना है। तो धनात्मक पूर्णांक में शामिल है A माने, और B भी 2 है। 2 क्यों सर, क्योंकि यहाँ 2Q है ना, 2Q + 1 है ना, इसलिए 2 माने। यहाँ अगर 6Q होगा ना तो 6 मानना भी, यहाँ अगर 5Q होगा ना तो यहाँ क्या मानना, 5 मानना। बात समझ में आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। समझ कर बनाना है, रट्टा मार कर नहीं बनाना है। आगे समझो, ठीक है। अब नाउ A इज इक्वल टू क्या होगा कि 2Q + R होगा। कैसे, A का A बराबर का बराबर B कितना है, B का मान कितना है, 2 है ना, कहाँ, यहाँ है 2। बात समझ में आ रहा है, 2 Q + R, समझ में आ रहा है। यहाँ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। उसके बाद जहाँ R जो है ना बराबर होगा और बड़ा होगा किससे, 0 से। बात समझ में आ रहा है। R 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन B से क्या होगा, छोटा होगा। 0 का 0, ये सब का ये सब लिखे, R का R लिखे, ये सब का ये सब लिखे। और B जो है, B का मान कितना है, 2 है, यहाँ बैठा दिए। यहाँ कुछ समझ में आया, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। रफ कॉपी देने टू पेज, रफ पेज देने टू, यहाँ तक समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो, A बराबर QQ + R आया, क्या आया, QQ + R आया। अब यहाँ समझो R का मान जो है, ठीक है, R का मान 0 हुआ। अच्छा ये कैसे आया, A का A बराबर का बराबर, B का B बराबर कितना, अच्छा A बराबर BQ + R, या समझो A बराबर BQ + R। A कितना आया, A आया, चलो बराबर का बराबर, B कितना है, 2 है, Q का Q प्लस का प्लस, R कितना, R का मान कितना,
आर का मान पता है नहीं ना, आर का आर, बात समझ में आ रहा है। अब देखो वेयर कंडीशन, ये वाला तो उतार लिए यहाँ, बात समझ में आ रहा है। और क्या कंडीशन था, जीरो और इक्वल टू, चलो यहाँ लोग आर ये था ना, बात समझ में आ रहा है। चलो उसके बाद यहाँ समझो फिर, ठीक है, जीरो का जीरो, आर इज इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन बट लेस देन टू बी, बी का मान कितना आया, 2 आया। इसका मतलब क्या साबित हुआ कि आर बराबर जीरो हो सकता है, आर जीरो से बड़ा भी होगा। चलो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, समझ में ना। लेकिन आर का मान बी से छोटा ही होगा, बी से मतलब 2 से क्या होगा, छोटा होगा। 2 से छोटा कहने का मतलब 2 होगा, 2 से छोटा का मतलब 2 होगा नहीं ना, तो इसलिए ये सब नहीं होगा, सिर्फ ये और ये होगा। आर का मान शून्य होगा, आर का मान शून्य होगा, शून्य से बड़ा 1 है, 1 भी होगा, 2 से छोटा 1 है, 1 होगा। यहाँ खाली बराबर रहता ना, यहाँ खाली ऐसा रहता ना, ऐसा यहाँ अगर ऐसा रहता तो 2 भी हो जाता। बात समझ में रहे, आर का मान 2 से छोटा ही होना चाहिए। इसलिए संभावित शेषफल, आर का मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल, संभावित शेषफल कौन कौन आया, 0 और 1 आया। बात समझ में आ रही है, कौन आया, 0 और 1 आया। यहाँ इसलिए लिखेंगे, इसलिए अब के नीचे लिखना है, ठीक है। इसलिए संभावित शेषफल आर बराबर ये 0 आया और 1 आया। अब लिखेंगे एक केस 1, स्थिति 1, चरण 1, चरण 2, ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। बात समझ में आ रही है। चलो चरण 1 यानी कि केस 1, CASE केस 1 लिखेंगे, स्थिति नंबर 1 लिखने के बाद जब r बराबर 0, समझ में आ रहा है, तब r बराबर 0, फिर केस नंबर 2 जो होगा ना, ठीक है, यहाँ 1 होगा। केस नंबर 2 में जब r बराबर कितना, 1, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जब r बराबर 0 तब, बात समझ में आ रहा है, व्हेन r इज इक्वल टू 0 देन वी विल गेट a बराबर कितना होगा, a का a, अच्छा a का a लिखोगे, कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, बात समझ में आ रही है। a का a बराबर का बराबर, बात समझ में आ रही है, 2 का 2, q का q, प्लस का प्लस, r कितना 0, r बराबर 0 कहाँ से आया, जब r बराबर 0 तब, समझ में आ रहा है। सर r बराबर 0 क्यों, क्योंकि r बराबर 0 और 1 आया ना संभावित शेषफल। सर ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, r बराबर होगा 0 के, इसीलिए 0 लिए। r 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा तो 1 होता है, लेकिन 2 से छोटा होना चाहिए, 1 ही होगा, 3 4 नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है, इसीलिए ये लिखिए, चरण नंबर 1 में ये शामिल करेंगे, चरण नंबर 2 में ये शामिल करेंगे। बात समझ में आ रहा है। मतलब सर ये कहाँ से आया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नहीं पढ़े हैं क्या, बात समझ में आ रहा है। अब आगे समझो, ए बराबर 2q प्लस 0, क्या 2q प्लस 0, ए का ए कहाँ से आया, ए आया, बराबर का बराबर आया, 2 का 2 आया कि नहीं आया, q का क्यूब लिख सकते हो, प्लस का प्लस लिख सकते हो, r बराबर कितना, r बराबर कितना 0, समझ में आ रहा है। अब आगे समझो, विच इज इम्प्लाइज दैट ए का ए, मतलब विच इज इम्प्लाइज दैट कहने का मतलब क्या हुआ, या लिखो, या क्या लिखो, ओ आर लिखो। और तुम लोग लिखते हो ना या करके, या ओ आर करके लिखते हो ना, या इम्प्लाइज दैट, तीनों में से कोई भी शामिल कर सकते हो। चलो विच इज इम्प्लाइज दैट ए, बात समझ में ना, बराबर का बराबर 2q का q प्लस 0 लिखना जरूरी है नहीं ना, बात समझ में रहे, यहाँ तो समझ में रहे। वेयर जहाँ q इज एन एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, q कैसा है, धनात्मक पूर्णांक है, शून्य नहीं है। सर शून्य क्यों नहीं है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब क्या हुआ, धनात्मक कहने का मतलब क्या हुआ, संख्या रेखा में हम लोग नहीं समझे थे क्या, धनात्मक पूर्णांक +1 होगा, +2 होगा, +3 +4 होगा, बात समझ में रहे। लेकिन शून्य नहीं होगा, शून्य ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक होता है, बात समझ में रहे। अब ना ऋणात्मक होता है, बात समझ में रहे, या तो समझ में आ रही है। चलो सिंस, चूंकि यह 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, कौन 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, a बराबर 2q, कुछ समझ में आया, a बराबर 2q, क्यों a बराबर 2q कैसा, a बराबर 2q, a बिकम्स कितना 2q, एक मतलब कुछ भी ले लेते हैं, चलो यहाँ ले लेते हैं 8 बराबर 2 गुना कितना होगा 4, समझ में ना, a हुआ 8, 2 का 2, q हुआ 4, समझ में आया, ठीक है। अच्छा ये तो बताओ कि ये 2 का पहाड़े में आया कि नहीं आया, कितना बार आया, 4 बार आया, बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या क्या है, ये धनात्मक, ये सम संख्या है ना,
क्या है ये? सम संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 का पहाड़ा में आया। अच्छा ये 2 का पहाड़ा कितना बार पड़ी? 4 बार पड़ी। तो क्या आया? 8 आया। ए का पहाड़ा 2 का पहाड़ा कितना बार पड़ी? तो ए आया, तो क्यू बार पड़ी। समझ में आ रहा है? पॉइंट नहीं है क्यू, क्यू का मान पॉइंट में नहीं होगा, क्यू का मान पॉइंट में नहीं होगा। मतलब कैसे? मतलब ऐसे, यहाँ देखो क्यू इज एन एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, क्यू का मान ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। समझ में आ रहा है? ये धनात्मक पूर्णांक का कहने का मतलब क्या हुआ कि +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, +1 +2 +3 लिखना जरूरी है क्या? नहीं ना, प्लस छुपा हुआ होता है ना, 1 2 3 4, यानी कि काउंटिंग नंबर, यानी नेचुरल नंबर होगा। बात समझ में आ रहा है? धनात्मक पूर्णांक का कहने का मतलब होल नंबर नहीं होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता है, क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या में तो शून्य भी शामिल है ना। बात समझ में आ रही है? लेकिन -∞ से लेके +∞ तक गोटा गोटी वाला नंबर जितना भी है, बात समझ में आ रहा है? एन इंक्लूडिंग 0, सबका सब पूर्णांक है। ठीक है, मतलब कुछ समझ में आ रहा है? ये जितना भी गोटा गोटी वाला नंबर दिख रहा है ना, जितना भी सबका सब पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है। बात समझ में आ रही है? चलो यहाँ देखो, यहाँ हम लोग क्या समझ रहे थे? ए। बात समझ में आ रही है? चलो यहाँ देखो, यहाँ हम लोग क्या समझ रहे थे? ए 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ रहे हैं? क्यू बार पढ़ रहे हैं, तो क्या आ रहा है? ए आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? वीडियो को सिर्फ एक बार देखना है, बस 2 बार देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ समझते जाना है। 2 का पहाड़ा में आया, इसका मतलब ये आया, ये क्या है? 2 का पहाड़ा में कोई भी आए, चलो 2 का पहाड़ा कितना बार पड़ी? क्यू बार मतलब 3 बार। क्या आया मान? 6 आया। 6 क्या है? सम संख्या है। माइनस में है क्या? नहीं, तो धनात्मक सम संख्या है। समझ में आ रहा है? इसीलिए a बराबर 2q, 2 का पहाड़ा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? q कैसा है? q धनात्मक पूर्णांक है, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा संख्या है। समझ में आ रहा है? शून्य नहीं है, -1 -2 -3 नहीं है। समझ में है ना? पॉइंट में भी नहीं है, क्या है? गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आ रहा है? चलो यहाँ देखो, क्योंकि यह 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? पूर्ण रूप से सर क्यों लिखे? इसीलिए लिखे। बात समझ में आ रहा है? अच्छा 5 पूर्ण रूप से कट जाएगा, एग्जैक्टली कट जाएगा 2 से? नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, क्योंकि वो पॉइंट में आएगा, गोटा गोटी वाला नंबर नहीं आएगा, लेकिन 4 कट जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए पूर्ण रूप से लिखे। सिर्फ इतना नहीं लिख देना क्योंकि ये 2 से विभाज्य है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ये 2 से एग्जैक्टली पूर्ण रूप से विभाज्य है, इसीलिए इस स्थिति में ए का मान कैसा है? ए का मान कैसा है? 2 से कट गया तो क्या हुआ? 2 का पहाड़ा में आ गया तो क्या हुआ? सम ना विषम? सम। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब ए सम संख्या है, इसका मतलब 8 सम संख्या है। 2 का पहाड़ा में आया। बात समझ में ना? इसका मतलब ए क्या है? सम संख्या है। बात समझ में आ रहा है? तो सम संख्या है तो धनात्मक दिख रहा है कि ऋणात्मक दिख रहा है? माइनस का साइन दिख रहा है क्या? नहीं ना, तो धनात्मक संपूर्णांक है। प्रूव्ड हो गया एक तो। चलो आगे बढ़ो अब। ठीक है, केस नंबर 2, चरण नंबर 2, चरणों का इस्तेमाल करना है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में बना रहे हो। सर चरण का इस्तेमाल क्यों करेंगे? क्यों नहीं करोगे चरण का इस्तेमाल? वास्तविक संख्या में यहाँ बोला ना, चरण नंबर 1, चरण नंबर 2, चरण नंबर 3। किताब जब तुम लोग पढ़े हो उसका इस्तेमाल करो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का भी इस्तेमाल करो। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का भी इस्तेमाल करते हुए बनाओ। इस किताब में जितना भी सीखे हो सबका इस्तेमाल करते हुए बनाना चाहिए, और ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत बेहतर होगा। ये सब याद कर लेना, बहुत बेहतर होगा। बात समझ में रहे? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है। ठीक है, अब आगे समझो। केस नंबर कितना? क्यू को समझना है। केस नंबर 2 में क्या समझोगे? जब r बराबर कितना? 1, तब। बात समझ में ना? केस नंबर 2 में क्या सीखोगे? व्हेन r इज इक्वल टू 1 देन वी विल गेट a बराबर a का a। बात समझ में ना? बिकम्स 2q प्लस 1। बात समझ में ना? अच्छा a कहाँ से आया? a कहाँ से आया बताओ, जल्दी बताओ। a आया बराबर का बराबर 2 कहाँ से आया? वहीं से आया। q कहाँ से आया? वहीं से आया। प्लस का प्लस वहीं से आया। r कहाँ से आया? r कितना है? जब r बराबर 1, r बराबर 1, यहाँ r बराबर कितना बैठाया था? 0।
बात समझ में ना, 1 बैठा दिए तो ए बराबर, अच्छा यही है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बात समझ में आ रहा है। तो आर का मान बैठा दिए, बी का भी मान बैठा दिए, बात समझ में आ रहा है। बी का मान सब जगह उतना ही बैठा होगा 2 2, क्योंकि ठीक है यहाँ 2 क्यू है, जिस फॉर्म में रहेगा उतना ही बैठाना है। चलो यहाँ ये देखो, कोई ज़रूरी नहीं है, अलग अलग मैथ में जैसे 9 हुआ 3 बैठा सकते हो इनटू के रूप में, वो बाद में डिस्कस करेंगे। ए बराबर 2q प्लस 1, समझ में आ रहा है, जहाँ q इज एन एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, समझ में आया। q कैसा है, q कैसा है, 1 हो सकता है, q कैसा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक होगा, समझ में आ रहा है। अच्छा ये अगर यहाँ अगर 0 अगर आ गया तो 0 गुना 2 क्या होगा, ये 2 और q के बीच में गुना छुपा हुआ है, समझ में आ रहा है। चलो ये 2 और q, 2 गुना 0 अगर आ गया तो 0, तो यहाँ क्या बचा 1 बचा ना, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब नहीं होगा ना सेटिस्फाइड, उस वक्त गलत हो जाएगा, इसलिए q मान लिए, q कैसा है ऐसा है, समझ में आ रहा है, यानी कि q धनात्मक पूर्णांक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए क्योंकि जैसे वहाँ बनाना था वैसे यहाँ भी बनाओ, क्योंकि यहाँ लिखा था यहाँ भी क्योंकि लिखो, चूँकि लिखो, सिंस लिखो। यह 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं है। कैसे सर ये 2 से विभाज्य नहीं है, 2 का पहाड़ा में तो आया प्लस 1 आ गया, बात समझ में आ रहा है। चलो यहाँ समझो वो कैसे होता है, ठीक है। 2 का पहाड़ा में तो आया 5 को ले, 2 का पहाड़ा में तो आया, चलो 2 का पहाड़ा कितना बार लेना चाहते हो अपने मर्जी से, 3 बार, 2 तिहाई 6 प्लस 1 अपने मन से ले लो, तो क्या आया 7 आया। 7 क्या पूर्णांक है, विषम ना सम, विषम। 7 क्या 2 से एग्जैक्टली कटता है, नहीं ना, बात समझ में आ रहा है। गोटा गोटी में कटता है नहीं ना, पूर्ण रूप से नहीं कटा, यानी कि उसको पॉइंट में काटना पड़ेगा। यानी कि 2 का पहाड़ा 7 क्या है, 7 ए है, बराबर का बराबर है, 2 क्या है बी है, गुना छुपा हुआ है, 3 क्या है क्यू है, प्लस का प्लस, 1 क्या है आर है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। 1 क्या है आर है यहाँ। अब यहाँ समझो कि 2 का पहाड़ा कितना बार परी, 3 बार, हाँ, बी का पहाड़ा कितना बार पढ़ा जाता है, क्यू बार, बात समझ में आ रहा है, प्लस कितना 1, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ क्या है 2 का पहाड़ा कितना बार पड़ी, 2 का पहाड़ा क्यू बार, और प्लस 1 आ गया। 2 का पहाड़ा कुछ बार भी ले लो, 5 बार ले लो, 2 का पहाड़ा 6 बार ले लो, 2 का पहाड़ा 3 बार ले लो, तो क्या आया 2 5 10 आया ना, लेकिन प्लस 1 कर दो, 2 का पहाड़ा 5 बार फिर प्लस 1 कर दो, तो कैसा संख्या आएगा, सम ना विषम, विषम। यानी कि विषम संख्या किसके रूप का होता है, किसके फॉर्म का होता है, किसके शकल का होता है, तो क्या बोलोगे विषम संख्या जो होता है ना, ठीक है, वो किसके शकल का होता है, 2q प्लस 1 के रूप का, सम संख्या 2q के रूप का, बात समझ में आ रहा है। यानी कि 5 किसके शकल का आया था, 5 किसके शकल का आया, 5 को 2q, 2 दूनी 4 प्लस 1, समझ में आया। यानी कि ये जो आया बी क्यू प्लस आर विषम संख्या 2q प्लस आर के रूप का होता है, सम संख्या 2q के रूप का होता है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ये 2q प्लस 1 किसके रूप का हुआ, सम ना विषम, विषम, बात समझ में आ रहा है। या 2q के जगह 2m भी हो सकता है, 2m प्लस 1 कुछ भी हो सकता है, कोई से भी अक्षर हो सकता है। यहाँ a बराबर एक कौन सा संख्या है, सम ना विषम, बोलो क्या है, विषम संख्या। यहाँ a क्या है, सम ना विषम, यहाँ सम है, और यहाँ क्या है विषम है, a का मान, एक कौन मतलब a मतलब क्या बताओ, मतलब 8 माने थे ना a को कुछ भी संख्या मान सकते हो ना, हाँ, तो 8 2 गुना 4, समझ में आ रहा है। चलो यहाँ अगर 9 होगा तो 2 गुना 4 प्लस 1, 2 गुना 4 कितना होता है 8, 8 और 1 9, 9 आया ना, बात समझ में आया। चलो क्योंकि ये 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं है, कौन कौन नहीं है, a नहीं है, a मतलब धनात्मक संख्या, धनात्मक कैसे संख्या, धनात्मक कैसा पूर्णांक, विषम न सम, विषम पूर्णांक, कैसे प्रूव करो, क्योंकि ये 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं है, इसीलिए इस स्थिति में एक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, समझ में आ रहा है, क्लियर समझ में आया। चलो अतः प्रूव तो हो गया, काम खत्म, जैसा कुछ जैसा क्वेश्चन है वैसा आंसर लिख देना है। अतः लिखने के बाद यहाँ लिखना है प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, यहाँ ऐसे लिखना है।
प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक टू क्यू तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक टू क्यू प्लस वन के रूप का होता है, जहाँ क्यू कोई क्या है पूर्णांक है। प्रूव्ड भी ले सकते हो, शोड भी ले सकते हो। क्लियर हो गया। शॉर्टकट मेथड देख लो, बात समझ में आ रही है। जो शॉर्टकट जो मेथड है ना वो कैसे है, यहाँ तक समझ में आ रही है। अब देखो शॉर्टकट मेथड क्या है। क्वेश्चन वही था ना हम लोगों का। यहाँ सिंपल में क्या लिखना है, एक पेज देना समझाने के लिए। देखिए शॉर्टकट मेथड में बनाना है, ये सेकेंड मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, नंबर उतना ही मिलेगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो पहला वाला मेथड को यूज़ करना, नहीं तो सेकेंड मेथड को यूज़ करो, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें सिंपल क्या करना है, माना क्यू बराबर 0 1 2 3, इतना आसान है, ठीक है। क्या लिखना है, माना, क्या लिखना है, माना क्यू बराबर, ठीक है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट 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 डॉट, काम खत्म। समझ में आ रहा है। उसके बाद अब लिखना है, क्या लिखना है, अब लिखना है। अब लिखने के बाद 1 बराबर 2 बराबर 3 बराबर ऐसे लिखते जाना है, ठीक है। चलो लिखो 1 बराबर 2 बराबर 3 बराबर, बात समझ में आ रहा है, 4 बराबर 5 बराबर भी लिख सकते हो। इतना तक छोड़ दोगे तो छोड़ देना, बात समझ में आ रही है। तो चलो 5 बराबर लिख दोगे। उसके बाद 1 को कैसा लिखा जा सकता है, तो 2 गुना कितना 0, 2 गुना 0 बराबर 0 प्लस कितना 1, आया कि नहीं आया। ये क्या है, ए बराबर ए है, ये बी है क्यू प्लस आर, समझ में आ रहा है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्यू 0 आया कि नहीं आया उस स्थिति में, इसलिए हम लोग पहले लिख दिए थे माना क्यू बराबर पॉजिटिव इंटीजर। ये क्यू आया, इस मेथड में क्यू आया तो खेल खत्म हो जाएगा, 0 आया तो, ठीक है। इसीलिए इस मेथड को यहाँ जिसको समझ में नहीं आता है, ठीक है, ये भी मेथड बना सकते हो। एक मैथ को बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है एक ही मेथड होता है, बहुत सारा मेथड होता है। तो बी क्यू प्लस आर, समझ में आ रहा है। तो यहाँ क्या लिख सकते हो, तो 2 का 2, बात समझ में ना, विच कैन बी रिटन एज क्यू प्लस 1। क्यू क्या है, जहाँ क्यू क्या है बताओ, जहाँ क्यू 0 है, समझ में आ रहा है। चलो 2 को क्या लिख सकते हो बताओ, 2 गुना कितना 1, 2 1 2 प्लस 0, 1 लिखोगे तो 2 1 2 1 3 हो जाएगा ना 0, मतलब 2 का 2, ये क्या है क्यू है, प्लस कितना 0, 0 लिखना जरूरी है नहीं है, मत लिखो, बात समझ में आ रहा है। जहाँ क्यू बराबर कितना है 1, क्यू बराबर 1, इतना लिख सकते हो। चलो आगे देखो। उसके बाद 3 बराबर क्या लिख सकते हो, तो 2 लिखना है, 2 का पीछा नहीं छोड़ना है क्योंकि 2q के रूप का है ना, इसीलिए। चलो 3, ये एक विषम संख्या है ना, 2 क्या है सम संख्या है, 3 क्या है विषम संख्या है। 2 इंटू कितना 2 1 2 प्लस कितना 1 बराबर क्या आया 2 का 2, ये क्या आया क्यूब प्लस का प्लस 1 का 1, 2q प्लस 1, जहाँ q क्या है, जहाँ q क्या है 1 है, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद 4 का 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 लिखना ज़रूरी नहीं है। चलो 2q के रूप का आया 2, और ये क्या है q, यहाँ q कितना है बताओ, यहाँ q कितना है, जहाँ लिख दोगे, जहाँ q कितना है 2 है, समझ में आ रही है। चलो यहाँ देखो 5 क्या है, 5 को 2 गुना 2 दूनी 4 प्लस कितना 1, तब ना हुआ 5, समझ में आ रहा है। अब ये क्या हो 2 का 2, q का q प्लस का 1, 2q प्लस 1, यहाँ 2q प्लस 1 2q प्लस 1 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 में जो आया वो क्या है विषम संख्या, 2q प्लस 1 में जो आया वो क्या है विषम संख्या, 2q प्लस 1 में जो आया वो है क्या विषम संख्या, 2q के रूप का जो आया वो सम संख्या, 2q के रूप का जो आया सम संख्या। इसीलिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किसके सकल का होता है, 2q के सकल का होता है, जहाँ q कोई क्या है पूर्णांक है, समझ में आ रहा है। लेकिन प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। सम पूर्णांक कौन कौन है ये देखो। माना लिखने का स्टाइल क्या है, ऐसे लिखोगे, माना एक लकीर पार दोगे लिखोगे वाला पेन से, माना के नीचे अब लिखोगे ठीक लाइन में एकदम बिल्कुल सीधा दिखना चाहिए। माना q बराबर कितना 0 1 2 3, पता है ये 0 1 2 3 ये सब नहीं है, 0 इंटू 3 ये है जहाँ 0 1 1 1, बात समझ में आ रहा है, ये सब आने वाला है, बात समझ में आ रहा है। यहाँ देखो माना q बराबर 0 1 2 3 लिख सकते हो। उसके बाद अब लिखोगे, उसके बाद 1 लिखोगे, 1 लिखने के बाद 1 बराबर कितना 2q, 2 गुना 0 कितना आया 0 प्लस कितना आया 1, 2 गुना 1 लिखते तो 2 हो जाता ना, इसलिए 0 लिखे, बात समझ में आ रही है। तो 2 गुना कितना 0 0 0 प्लस 1 बराबर 1, इसलिए ये 2 का 2, उसके बाद 0 क्या आया q प्लस का प्लस 1 का 1, जहाँ q क्या है 0 है। 2 को 2 गुना 1 2 1 2 प्लस 0 कितना आया 2q के रूप का आया, जहाँ q क्या
1 है, लिख सकते हो ना, ठीक है। उसके बाद 3 क्या है, 2 गुना 1, 2 गुना 1, 2 1 2 प्लस 1 कितना आया, 3 आया ना, ये 2 का 2 आया, ये 1 क्या है, क्यूब है, प्लस का प्लस 1 का 1, 2 की प्लस 1 के रूप का आया, जो वो क्या है, विषम संख्या। समझ में आ रहा है ना, इसलिए डॉट 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 जितना चलोगे चलना है ऐसा, 4 बराबर 5 बराबर 6 बराबर लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, डॉट 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 3 बार दिखा देना, यहाँ मतलब अनंत तक जाएगा। डायरेक्ट अतः लिखना, अतः लिखने के बाद क्वेश्चन जो है वही लिख देना, मतलब दर्शाइए कि नहीं लिखना। एक स्टूडेंट क्या है पता है, ठीक है, उसको बोले क्वेश्चन ऊपर जैसा है वैसे लिख दो, बात समझ में ना, वो लिखे दर्शाइए कि, अतः दर्शाइए कि, वो भी क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन को नहीं लिखना है, कहाँ से लिखना है, अतः प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, कॉमा जहाँ q कोई पूर्णांक है। हो गया आंसर, बात समझ में आ रहा है, इतना ही लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक और शेयर अवश्य करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।